बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे फ्रेंड्स सुफियान गुड न्यूज़ लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने चाह रहे थे या कनाडा की जो फ्लाइट्स ओपन होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 7 सितंबर 2021 को अपने तमाम बॉर्डर जो है खोलने का अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको पूरी न्यूज़ की डिटेल जो है वो बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं और कौन से ऐसे लोग जो हैं वो कनाडा जो है वो एंटर हो सकते हैं। पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, 1 बाय 1 काफ़ी सारे कंट्रीज जो है वो ओपन होने जा रहे हैं, जैसे कि अभी स्विट्जरलैंड ने भी अपनी वीज़ा सर्विसेज इंडिया और पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। इसके अलावा स्पेन भी अपनी वीज़ा सर्विस जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट कर चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 19 जुलाई 2021 की जो न्यूज़ है मैं आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये पूरा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन कुछ की बुलेट पॉइंट जो है वो आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 7 सितंबर 2021 को जो है लिखा हुआ है कि दैट द डोमेस्टिक एपिडेमिक सिचुएशन रिमेन्स द फेवरेबल द गवर्नमेंट इंटेंड टू ओपन कैनेडियंस बॉर्डर टू एनी फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हु हैव कंप्लीटेड द फुल कोर्स ऑफ वैक्सीनेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडियन एक्सेप्टेड वैक्सीनेशन एट लीस्ट 14 डेज टू इंटर कनाडा हु हैव मेड द स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स। फ्रेंड्स, 7 सितंबर 2021 को कनाडा जो है वो अपने बॉर्डर जो है हर बंदे उस बंदे के लिए जो ओपन करने जा रहा है जिसने अपनी वैक्सीनेशन जो है करवा ली हुई है। और फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन करवाए हुए आपको अगर 14 दिन गुजर चुके हैं, मिसाल के तौर पर अगर आज आपने अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा ली है तो आपको आखिरी डोज आज जो है जो सेकंड डोज है वो आज अगर लग चुकी है तो 14 दिनों के बाद जो है आप कनाडा ट्रैवल जो है वो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आगे जो है ये भी मैं आपको बताता चलूं कि क्वारंटाइन जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। जो आपको कनाडा जाने पे क्वारंटीना करना पड़ता था उसको भी जो है वो खत्म कर दिया गया है। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 9 अगस्त 2021 से ऐसे तमाम लोग जो कि अमेरिकन सिटीजन हैं या परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा के, उनको भी जो है 9 अगस्त 2021 से कनाडा की जो ओपनिंग बॉर्डर जो है उनके लिए भी जो है ओपन किए जा रहे हैं। उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रखा गया है कि उन्होंने अगर अपनी सेकंड डोज वैक्सीनेशन की लगवा ली हुई है और वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगे हुए आपको 14 दिन गुजर चुके हैं तो यूएसए के सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट जो यूएसए के हैं या कनाडा के हैं वो अब जो है कनाडा में इंटर जो है वो सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स आगे जो है लिखा हुआ है एडजस्ट बॉर्डर, ये इसी तरह लिखा हुआ है कि फर्दर जो है 7 सितंबर को 2021 को जो है सभी के लिए जो बॉर्डर जो है वो ओपन जो है वो कर दिए जाएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि 9 अगस्त 2021 को जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको भी जो है वो अलाउ कर दिया गया है कि वो कनाडा जो है वो लैंड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये 5 एयरपोर्ट जो है आपको नजर आ रहे हैं जिनमें जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जो है कनाडा की दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है अब वो आ सकती हैं। ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैरिंग पैसेंजर विल बी परमिटेड टू लैंड एट द फॉलोइंग 5 एडिशनल कैनेडियन एयरपोर्ट्स। इसमें हैलिफैक्स का नाम, क्यूबेक का नाम, ओटावा का नाम मौजूद है। इसी तरह जितने भी मेन बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं कनाडा में उन्हीं 5 के नाम जो है यहाँ पे जो है वो शामिल है। अब फ्रेंड्स, क्वारंटीना की बात करते हैं। क्वारंटाइन जो लोग जिनको जो है वो किया जा रहे थे कनाडा पहुंचने पर, जिन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ रहा था उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, जो 3 दिन का क्वारंटीना है उसको भी जो है वो खत्म कर दिया गया है, जो कि आपको कनाडा पहुंचने पे जो है वो गवर्नमेंट के थ्राई जो होटल थे वहां पे जो है वो करना पड़ता था। तो इसकी भी जो रिस्ट्रिक्शन है उसको जो है वो खत्म किया जा रहा है। 9 अगस्त से रात 12 बजे के बाद जो है अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटीना करने की भी जरूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है हाउएवर ऑल द ट्रैवलर मस्ट बी प्रोवाइड अ क्वारंटीना प्लान and be prepared in quarantine in case it is determined at the border that they do not meet the necessary requirements। फ्रेंड्स, ये कहा गया है कि अगर आपने आने से पहले क्वारंटीना का प्लान भी जो है वो देना होगा ताकि कुछ अजम्प्टेड केसेस, कुछ ऐसे केसेस जो कि एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनको जो है वो क्वारंटीना जो है वो करवाया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपको 14 दिन गुजर चुके हैं तो आपको 1 दिन या 3 दिन का क्वारंटीना भी करने की जरूरत नहीं है।
फ्रेंड्स इसमें रैंडमली जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जब कैनेडियन एयरपोर्ट पे आप पहुंचेंगे या बॉर्डर पे किसी पे पहुंचेंगे तो रैंडमली कुछ लोगों का जो है वो कोविड का टेस्ट भी जो है वो करेगी। अगर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगे तो आपको क्वारंटीना की जरूरत नहीं होगी, और हर बंदे का ये जो टेस्ट है ये नहीं किया जाएगा, ये रैंडमली किसी किसी पैसेंजर का जो है वो किया जाएगा। अब फ्रेंड्स दूसरी जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ये शेयर करता हूं कि जाने से पहले आपने क्या करना होगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने अराइव कैन के नाम से एक एप्लीकेशन कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च की हुई है काफी अर्सा पहले जो है इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें जो भी पैसेंजर कनाडा आएगा उसने आने से 72 आवर्स पहले जो है अपनी डिटेल जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होगी कि उसका ये डिटेल है, उसका ये नाम है, उससे कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, वो उन क्वेश्चंस का उसने जो है वो आंसर देना होगा। और ये जो अराइव कैन कैब है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल ऐप स्टोर से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड ये अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज उन लोगों के लिए है क्योंकि अब कैनेडियन ने अपने सारे बॉर्डर जो है वो 7 सितंबर 2021 से जो है वो खोलने जा रहा है। तो आप डेफिनेटली दुनिया के तमाम मालिक से जो अपनी वीजा सर्विसेज हैं कनाडा स्टेप वाइज वो भी ओपन करेगा, ताकि जितने भी ऐसे लोग जो कि चाहे टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वर्क वीजा कनाडा का अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इमिग्रेशन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स सभी के लिए जो कैटेगरी है सभी कैटेगरी जो है डेफिनेटली 7 सितंबर 2021 से कनाडा स्टेप वाइज सभी कंट्री से जो है अपनी वीजा सर्विसेज जो है उनको जो है वो बहाल जो है वो कर देगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको और भी चीज बताता चलूँ कि अगर आप कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उस पे पूरी एक मेरी वीडियो सीरीज है, 5 से 6 वीडियोस मौजूद हैं, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके जो है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कनाडा जो अपना वीजा सर्विसेज और अपना जो बॉर्डर ओपन करने जा रहा है ये तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है इसको ओपन करने जा रहा है। कनाडा ने मार्च 2020 में जो है अपने तमाम बॉर्डर जो है कोविड की वजह से क्लोज किए थे, तो तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है ये गुड न्यूज जो है वो आई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।